जबरन धर्मांतरण के मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। सबसे पहले उमर गौतम और जहांगीर की गिरफ्तारी और उसके बाद अब मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी। लेकिन मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं और दाई इस्लाम भी हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी के इस गिरफ्तारी के बाद लगातार मुसलमानों में एक हलचल है, लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर मौलाना कलीम सिद्दीकी के लिए लगातार आवाज उठ रही है। ऐसे में मैंने ये सोचा कि आम पब्लिक के बीच जाकर आम लोगों से ये जानूं कि क्या मौलाना कलीम सिद्दीकी को वो जानते हैं और उनकी गिरफ्तारी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मैं इस वक्त इकरा मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ, जसोला में। मेरे साथ इकरा मस्जिद के इमाम साहब भी मौजूद हैं। इमाम साहब, आपका क्या नाम है? जैन हाशमी नदवी। जैन हाशमी साहब। जैन साहब, सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूं मैं आपसे, जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है यूपी एटीएस के जरिए, इसको कैसे देखते हैं आप? कितनी सही है, कितना गलत है, इसमें क्या कुछ? देखिए, ये एक धोखा है और ये एक फरेब भी है। और जो इस टाइम हिंदुस्तान में एक हिंदुत्व की सियासत जो चल रही है और इसमें मुसलमानों को बतौर खास निशाना बनाया जा रहा है, ये उसी की एक पहल समझ सकते हैं। और ऊपर से जब इलेक्शन आते हैं तो इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, इस तरह का एक प्रोपेगेंडा किया जाता है जिससे एक खास तबके का वोट हासिल किया जा सके। और रही बात जबरन या फोर्सफुली धर्मांतरण की या फोर्सफुली इस्लाम में दाखिल करने की, तो फोर्सफुली इस्लाम में दाखिल नहीं किया जा सकता। ये गलत इल्जाम है। हाँ, गलत इल्जाम। और आप कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में पढ़ें, वो काउंसलिंग की बातें करते थे। आपको ताज्जुब होगा कि वो गैर मुस्लिम कहना भी पसंद नहीं करते थे। वो ये कहते थे कि गैर लफ्ज पता नहीं कौन लेकर आ गया, ये गैर तो नहीं कहना चाहिए, ये तो हमारे अपने हैं। आप उनकी बातें सुन लीजिए, सारे बयानात देख लीजिए, निहायत मोहब्बत, पीस और हर चीज को साथ में लेके चलने वाली उनकी बात है। फिर यूपी एटीएस ये क्यों कह रही है कि लगातार लोगों को जबरदस्ती इस्लाम की तरफ लाते थे, सिर्फ दावत नहीं देते थे, फोर्सफुली कन्वर्जन होता था पैसे देकर? और फंडिंग की बात भी कही गई है कि तकरीबन 3 करोड़ रुपए इनके पास बाहर से आए, विदेशों से। देखिए, वो बाहर से जो आए हैं उसके बारे में तो मुझे खास मालूमात नहीं है। और बस इतना मैं कह सकता हूँ कि मैं खुद उनकी तंजीम से कई बार उनके लोग यहाँ आते भी हैं, यहाँ पे लोगों से मुलाकात भी करते हैं, जनता फ्लैट में भी घूमते हैं और अपनी किताबें, अपना लिटरेचर भी तकसीम करते हैं। आप उनका लिटरेचर पढ़ें, उनकी किताब बहुत मशहूर हुई, आपकी अमानत आपकी सेवा में। उस किताब का हर हर्फ पढ़ डालिए, उसमें कहीं भी जबरन या कहीं भी कोई ऐसी चीज जो किसी गैर मजहब वाले को, एक ऐसे को जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता है, उसको आपत्तिजनक लगे या ऑब्जेक्शनेबल थिंग लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, और उनके ऊपर जो फंडिंग का मामला है, ये तो ये है ना कि ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मैं तो ये कहूँगा डैमेज ये है कि जो सरकार की जो इमेज पे डैमेज लगा है। और उनको जब गिरफ्तार कर लिया, वो एक अच्छी पर्सनालिटी थी और वो एक ऐसी पर्सनालिटी तो हिंदुओं में भी उतनी ही मशहूर थी जितनी मुसलमानों में मशहूर थी। तो जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो उनके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं और ये हुकूमत की आम पॉलिसीज रहती है, इस तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ इमाम साहब आपके पास वापस। मैं और भी लोगों से यहाँ बातचीत करूंगा। आपका क्या नाम है? शुएब अख्तर। अच्छा, अख्तर साहब, ये बताइए कि उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर और अब कलीम सिद्दीकी, ये तो वो नाम हैं जो बड़े आप लोग जानते भी हैं इन लोगों को, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुसलमान हैं जिनको इस जुर्म में अरेस्ट किया गया है कि वो जबरन धर्मांतरण के मामले में शामिल रहे हैं और अभी तक किसी की रिहाई नहीं हुई है। कैसे आवाज उठनी चाहिए रिहाई के लिए? क्या कुछ ऐसा होना चाहिए जो ये लोग जेलों से बाहर आ जाएं और घर वालों से जाके मिल सकें? बड़ा लंबा अरसा जेलों में गुजार रहे। देखिए, आप तो जानते हैं कि आजकल देश का क्या माहौल है। ये कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि जबरदस्ती तो कुछ भी नहीं होता। ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। वो एक शख्स ला करके तो खड़ा करे कि जिसको जो ये कहे कि मुझे जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया है। अब रही बात इनके पिट्ठुओं की, जो आकर के कह देते हैं कि जी ये फंडिंग हुई है या ये हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमारे देश में संविधान है, सर्वोच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, ये सब है। लेकिन क्या है, वक्ती तौर की परेशान किया जा रहा है। और वक्ती तौर की परेशानी क्या करना है इन्हें कि जो मीडिया है वो सब इन्हीं के हाथों में है।
वो इसको जितने अभी ये 4-5 स्टेटों के अंदर जो अभी इलेक्शन आया है ना, ये गर्म कर रहे हैं केवल इसकी राजनीति में। जो कुछ वोट है ना, जो हमारे कुछ लोग बहके हुए हैं, जो केवल धर्म की राजनीति के ऊपर एक पाले में आ जाते हैं, सिर्फ उनको इकट्ठा करने की ये सियासत है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ दिनों के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। बाद में जो है कोर्ट भी और वो ये कहेगी ये बिल्कुल बेबुनियाद लगाए गए हैं। लेकिन जो वक्ती तौर पर उनकी जो ये चाह रहे हैं कि हम इनको परेशान कर देंगे, वो बहुत अल्लाह के बहुत नजदीक है। देखिए नजदीक है। जी बताइए। इससे पहले भी जितने भी अरेस्ट किए गए हैं इस इल्जामात में, आज तक बताइए किसको सजा हुई है या क्या सबूत मिला है? 4 दिन के बाद वो बाइज्जत बरी हुए हैं। यहाँ तो हुए, मैं आपकी बात मानता हूँ, सहमत भी हूँ, लेकिन एक लंबा वक्त जो जेल में गुजार दिया जाता है, घर वाले परेशान रहते हैं, मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। पता है गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है जनता के पास जाने के लिए कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने फैक्ट्रीज बनाई, हमने डेवलपमेंट में ये किया, कुछ नहीं है। अब बचा हुआ सिर्फ हिंदू मुसलमान का मुद्दा। अगर इसको नहीं उभारेंगे तो इनको 4 वोट नहीं मिलेंगे, इनको 4 वोट नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल धरातल में मिल जाएंगे। और कुछ हमारे भाई जो बहके हुए हैं, जो सिर्फ हिंदू, ये रास्ते में कैसे आएंगे, ये इस तरह से लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में इतनी इस तरीके से जो है हिंदू मुसलमान को ठूस के भर दिया गया है, वो हमसे नफरत करने को मजबूर कर दिए गए हैं। तो बता दिया गया कि हम इनको मार देंगे, इनको काट देंगे, इनके घरों में घुस जाएंगे। कहा जा रहा है हिंदू खतरे में। बताइए 800 साल राज किया, हम अगर जबरदस्ती ईमान लाने वाले तो 800 साल मुसलमानों राज किया। यहाँ पे कोई मुसलमान मतलब गैर मुस्लिम होता, कोई हिंदू होता? अगर 800 साल जो बादशाह जिसका कानून भी वही था, वही जो है कानून था, वही वकील था, वही जज था, ठीक है, तब भी हम अल्पसंख्यक थे, आज भी अल्पसंख्यक है। हमारा इस्लाम कभी भी, यानी हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुमने किसी गैर मुस्लिम पे या किसी पर भी जुल्म किया तो हश्र के मैदान में उसकी तरफ से तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगा। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? हमारा तो ना ईमान है, ना हुक्म है, तो कोई सवाल ही नहीं होता कि हम जबरदस्ती करें, ना पैसे से, ना कौड़ी से, किसी चीज से हम लोग किसी को अपनी तरफ बलगाने की कोशिश नहीं करते। मैं जल्दी एक बात ले लेता हूँ आप सब लोगों से भी। मौलाना कलीम सिद्दीकी को कितना जानते हैं, कैसे शख्स हैं, उनकी गिरफ्तारी पर क्या कहना है आप? वो तो योगी सरकार बहुत अच्छी तरीके से जानती है। अच्छा। और दूसरी बात ये है, इनका मकसद सिर्फ इलेक्शन जीतना है और कुछ नहीं है, उसीलिए प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं है। आपको पता है देश में कोई तरक्की तो हो नहीं रही है, बेरोजगारी, महंगाई, हर चीज से लोग परेशान हैं। इनका मकसद सिर्फ ये है हिंदू मुस्लिम करते रहे और वोट लेते रहें, ना ये हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं। इनका तो वो काम हो गया, हिंदू मरे मुसलमान हत्या से काम। अच्छा। समझे? सिर्फ इनको कुर्सी चाहिए, ना इन्हें हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए। इनका मकसद सिर्फ ये है। और मौलाना कलीम सिद्दीकी की अगर बात करें, वो इतनी अजीम शख्सियत हैं, उनके गांव में जाइए आप, वहाँ के जो नॉन मुस्लिम जो हिंदू भाई हैं उनसे पूछिए, वो खुद बता देंगे। आज तक वो बुराई करने को तैयार नहीं है। अगर उनको मुसलमान करना होता तो उनको करते पहले। कहा जा रहा है 3 करोड़ रुपए लिए बाहर से। ये तो कुछ भी कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। ये तो सत्ता का जो है पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको क्या कहना है? 3 करोड़ रुपए की बात की जा रही है, फंडिंग आई है बाहर से। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो बदनाम, मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, तो मौलाना कलीम सिद्दीकी ऐसा नहीं कर सकते क्या? नहीं, ऐसा हमारे उसमें तो नहीं है कि नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये सरकार क्यों कर रही है ऐसा? क्या ये नॉलेज में नहीं है ऐसा। वो सरकार कुछ भी कर सकती है, किसी को भी कुछ भी कहीं भी कर सकती है, ऐसा कुछ थोड़ी है। यूपी इलेक्शन की तैयारी को। हाँ, वो इलेक्शन ध्रुवीकरण की बातें कर रहे हैं। ध्रुवीकरण ही है एक तरीके से इलेक्शन का, बिल्कुल ध्रुवीकरण है। बिल्कुल बिना ध्रुवीकरण के कुछ हो सकता है? नहीं, किस बात पे वोट मिलेगा? आप बताइए किस बात पे मिल सकता है? एजुकेशन के बारे में क्या है? कुछ भी नहीं है। जॉब्स कहाँ है? कुछ नहीं है। ठीक है, विकास, गड्ढे नाली सारे वहीं पे वही है अभी। एक मुद्दा बढ़ रहा है, वही पांच चीजें बता दे कि क्या विकास हुआ है। अच्छा देखिए, ये तो सीधा सवाल ही कर रहे हैं सरकार से, कोई 5 चीजें ऐसी बता दी जाए इनको कि जो विकास हुआ हो। अच्छा, कौन सा ऐसा मुद्दा है जो सबसे तेजी से बढ़ रहा है? अभी तो मुद्दा तो ऑब्वियसली इन्होंने टारगेट कर रखा है एक कम्युनिटी को कि उसको बदनाम करें, और जो 70-30% जो वोट है, 70% वोट है, उसको हम एक साइड लेके और जो है हम अपनी सरकार बना सके। अच्छा जी, मौलाना साहब आप बताइए, एक मुद्दा तो है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो यही मुद्दा है जिसका जिक्र किया जाए। जी हाँ, यही मुद्दा है। और अभी आप एक बात कर रहे थे कि इस्लाम में जैसे जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट कराना, इस्लाम में कभी भी किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं कराया जा सकता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ तक कि कुरान की एक आयत है, ला इक्राहा फिद्दीन,
दीन में किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है। और आपने जनाब ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर कोई मुस्लिम स्टेट में किसी माइनॉरिटी पे जुल्म करता है, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि हजरत उमर के स्टेट में, हजरत उमर का जो स्टेट था वो एक सेकुलर स्टेट था एक हिसाब से, इस हिसाब से था कि कोई भी नॉन मुस्लिम, वो ईसाई हो, यहूदी हो या कोई भी हो, उससे तेज आवाज में बात करने की इजाजत हजरत उमर के स्टेट में नहीं थी। अब ऐसी मिसाल कोई भी दिखा दे, ऐसी मिसाल आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कोई दिखा दे, ऐसी मिसाल तो हम मान जाएंगे। और रही बात हजरत कलीम मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की, तो वो बहुत ही इंसानियत नवाज शख्सियत है। हजारों खानदानों को वो पालते भी हैं। आप गांव में चले जाएं, 10-10 गांव में, 10-20 गांव में उन्होंने यतीमों को, बेवाओं को, बूढ़ों को, जो ये काम हुकूमत करता कि उन्हें पेंशन देती, उनका रख रखाव करती, लेकिन ये मौलाना ने किया। आज भी उनके इदारे में चले जाएंगे, मोर देन 90% बच्चे जो हैं लेबर क्लास हैं उनके इदारों में, उनके जो इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं जरूर लेना चाहूंगा, वो उसका जवाब जो भी देना चाहे मुझे हाथ उठा दे। मौलाना कलीम सिद्दीकी हो, उमर गौतम हो, या मुफ्ती जहांगीर हो, या उसके अलावा और भी लोग जो गिरफ्तार हुए, इन लोगों की रिहाई कैसे होगी? क्या कुछ आप लोगों के जरिए किया जाए जो ये लोग जेलों से बाहर आ सके, कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए? कौन जवाब देगा इसका मुझे? जी बताइए। जो एनआरसी का प्रोटेस्ट था, सीए का प्रोटेस्ट था, वो एक तरीके से इस बात पर सब कोई हट गए थे कि कोरोना हो गया है, कोरोना हो गया है, इस वजह से कोई आपस में मिलजुल कर नहीं रह सकते, 2 गज की दूरी जरूरी है, ये चीजें ठीक है। वो चीजें शायद अब भी इतनी उससे नहीं शुरू की जा सकती, लेकिन एक मेरे ख्याल में एक पॉलिटिकल एक लेवल पर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिन्हें हम मानते हैं, स्कॉलर्स हैं, कई लोग हैं, वो जाकर एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, सीएम हो गए, डीजीपी हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग करनी चाहिए एक। और एक तरीके से मुझे जो सबसे खराब बात लगती है वो ये कि मौलाना कलीम साहब को आप बीच रास्ते में रात में ऐसे पकड़कर आपने ये बेइज्जती की है। आपने बेइज्जती इसलिए की है क्योंकि आपने पहले ही अपने मन में बना लिया था कि वो एक मुजरिम है। ये नहीं कि आप उनके मदरसे जाते, उनके घर जाते, एक वारंट लेकर जाते कि भाई आपके पास ये इल्जाम है और आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। ये जबरन बीच रास्ते में आप रात में गाड़ी ओवरटेक कर आप रोक कर ये आप बताना चाहते हैं, और ये नब्ज चेक की जा रही है। ये नब्ज बहुत पहले भी चेक की जाती थी, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम सबको ये कह रहा है, आप भी कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम चीज को भड़काना है, लेकिन मौत जो होती है ना, मौत सबका एक ईमान है कि सबको एक बार इस दुनिया से जाना है। और इस कोरोना वायरस ने कई लोगों को बता दिया कि ये जिंदगी खत्म होनी है, और ये लोग किस तरह हमारे साथ खेल रहे हैं। उस चीज को खत्म करने के लिए, ये जो 1 साल कितना मिसमैनेजमेंट हुआ है, उस चीज को खत्म करने के लिए ये लोग अब ऐसे स्कॉलर्स को पकड़ रहे हैं। और मैं सच बताऊं, मुझे नहीं लगता कि कलीम साहब जैसी शख्सियत को पकड़कर ये लोग हिंदू मुस्लिम को एक बार फिर से भड़का सकते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे ही हम लोग भी आपस में अपने गैर मुस्लिम भाई से मशवरा करें और बातें करें। ये नहीं, हमारा कोई धर्मांतरण मकसद नहीं है, लेकिन हमें उनको जागरूक और अपने लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि ये वाली पॉलिटिक्स अब हमारे साथ नहीं चलेगी। ये कब तक होगा? कब तक होगा? हम अपनी हेल्थ के बारे में, इस बार तो हेल्थ के बारे में लोग बहुत बड़े स्टैटिस्टिक्स पेश करते हैं, यूएन में क्या रिपोर्ट्स हैं, एचआरडी की क्या रिपोर्ट्स हैं, हेल्थ इंडेक्स क्या है, लेकिन इस बार तो हमने अपने आंखों से देख लिया कि हमारे अस्पतालों का क्या हाल है। हमने अपनी आंखों से देखा है। और हमारे जैसी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि हम ऐसे माहौल में पले बढ़ रहे हैं जहां पर हम आम गंदगी में रहते हैं। इस गंदगी में रहने के बाद भी हमारी ये हालत है कि हेल्थ के बारे में, मेरे ख्याल में हेल्थ ये बहुत बेसिक, रोटी कपड़ा मकान तो एक बहुत बेसिक नेसेसिटी है। और इसके बावजूद भी इन मसलों को हटाकर, अगर इन मसलों के बावजूद भी अगर ये लोग इसके ऊपर भी हिंदू मुस्लिम को मानते हैं, तो मेरे ख्याल में इससे नीचे हमारी डेमोक्रेसी ना कभी गिर सकती है, ना गिर सकी थी। आप हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, कम से कम जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये लोग, इनको कभी इस तरीके से नहीं देखा गया था कि हाँ ये लोग कम जाति के हैं इसलिए इनको लिया जाए। नहीं, ये लोग इंटेलेक्चुअल थे। कम से कम हमारा भारत जिस बुनियाद पे बना है, जिस बुनियाद पे, जिस सोच के साथ बना है, हमें उस सोच के साथ जोड़ना चाहिए। किसी हिंदू मुसलमान के साथ ना जोड़ें आप, लेकिन एटलीस्ट उस सोच के साथ जोड़ें जिस सोच के साथ ये इंस्टीट्यूशन बना था। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, INN चैनल से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो एक बात जो निकलकर यहाँ सामने आई है वो ये है, जो सभी लोग यहाँ खड़े थे उनका कहना है कि आप हिंदू मुसलमान ना बने, भारतीय बने, और जो अहम मुद्दा है, हेल्थ का मुद्दा है, आपके स्वास्थ्य का मुद्दा है, उस मुद्दे पर सरकार को कम से कम बात करनी चाहिए, उस मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहिए।
ना कि हिंदू मुसलमान करके डाइवर्ट करना चाहिए। ये तमाम बातें आज निकल कर सामने आई हैं और कहा जा रहा है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को तुरंत रिहा किया जाए और ये आवाज लगातार उठ रही है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।